गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। हमारा आज का टॉपिक रहेगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, नया टॉपिक है, समझने का प्रयास करेंगे। नई एक्सरसाइज है, 2 क्लासों में या 3 क्लासों में इस एक्सरसाइज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या होता है बेटा? शेयर साझेदारी। देखो बेटा, शेयर क्या होता है? किसी भी चीज़ में, किसी भी मकान में, किसी भी दुकान में, किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो उनके बीच में किसी न किसी अनुपात में साझेदारी होती है। पूंजी को जब लगाते हैं, धन को लगाकर कोई व्यापार शुरू किया जाता है और उसमें मान लीजिए 4 आदमी हैं, तो चारों आदमी कुछ न कुछ राशि उसमें लगाते हैं। किसी निश्चित अनुपात में वो राशि लगाते हैं। मान लीजिए कोई 20% लगाता है, कोई 40% लगाता है, कोई 80% लगाता है। जितनी राशि वो लगाएंगे उसी अनुपात में जब लाभ होगा तो उसी लाभ में से जितना ज़्यादा उनकी राशि होगी, उसका अनुपात होगा, उतना ज़्यादा उसका लाभ होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर, जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश की, सभी के शेयर होते हैं। आम आदमी इन शेयरों को खरीदता है और जैसे ही शेयर खरीदता है तो उस कंपनी का वो साझेदार बन जाता है। जब भी कोई लाभ होगा, जब भी कोई प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो उस व्यक्ति ने जितना शेयर खरीदा है उसी शेयर के लाभ के अनुपात में उसको भी उस शेयर पे लाभ होगा। हम सवाल शुरू करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकली। देखो बेटा, सवाल ये कहता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 3,000 और 4,000 के निवेश से साझेदारी से कोई व्यापार था उसको चालू करने के लिए दो व्यक्तियों ने, एक ने 3,000 और एक ने 4,000 रुपये की राशि लगाई है और 1 साल के बाद उन्हें 3,500 यानी 3,500 यानी 3,500 के लाभ में से बी का भाग कितना है। यानी 1 साल बाद उनको इतना लाभ हुआ तो बी ने जो राशि लगाई उस अनुपात में उसका लाभ क्या है और ए का लाभ क्या है, ये आपका सवाल है। सवाल को करने का तरीका वही हमारा रहेगा, ए और बी। इसने 3,000 लगाए, इसने 4,000 लगाए, इनका अनुपात क्या हुआ? 3:4। ठीक है बेटा। अब ये कहता है एक वर्ष बाद 3,500 लाभ कितना हुआ है? 3,500 रुपये का। बी का भाग ये है 4, अनुपात में उसका भाग 4 था, तो उसका लाभ 3,500 में से कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है, टोटल दोनों का कर दो। सबसे पहले ए की वैल्यू जाननी है, ये 3 है 4 है, टोटल हो गया 7 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 ए बराबर जो लाभ है वो है 3,500 रुपये, ए बराबर 500 रुपये, इसमें इसका भाग दे दिया। ए बराबर 500 रुपये, तो 4 ए बराबर 4 गुना 500, यानी बी का भाग हो गया 2,000 रुपये और ए का भाग निकालो तो 3 ए, 3 गुना 500 बराबर 1,500। अगर आपको लगे कि मेरा सवाल गलत तो नहीं होगा, ए की और बी की राशि को जोड़ दो, ये 3,500 आ जाएगी, तो आपका सवाल सही और आ भी गई। ऐसे इन सवालों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ए ने 2,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। साथ पहला जो सवाल था उसमें राशि है पूरे 12 महीने के लिए रही थी, 1 साल के लिए। अभी जो सवाल मैंने बदला है, इस सवाल में ये कहता है दो ही व्यक्ति हैं, ए और बी। ए 2,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करता है, 7 माह बाद 5,000 की पूंजी लगाकर बी इस व्यापार में साझेदार हो गया। यानी ए ने जो पूंजी लगाई है वो तो 12 महीने रही है, लेकिन बी ने जो पूंजी लगाई है वो 7 महीने के बाद, यानी कि केवल 5 महीने के लिए। बी की पूंजी कितने दिन के लिए रही? 5 महीने के लिए। तो यही सवाल का कॉन्सेप्ट डिजाइन करना होता है और डिजाइन जब हो गया तो सवाल हो जाए। ए ने 2,000 रुपये लगाए थे 12 महीने के लिए, इसने 5,000 रुपये लगाए हैं 7 माह बाद, यानी 5 महीने बचे साल में, 12 महीने में 7 महीने के बाद लगाए, तो ये 24,000 और ये 25,000, 3 जीरो काट दो, 24:25। ठीक है बेटा, 24:25 बराबर कितना लाभ है? 9,800। 24 और 25 29, सॉरी 49, इसको और इसको जोड़ दो 49, ए बराबर 9,800।
ए बराबर 49 का इधर भाग दे देंगे तो 49 दूने 200, ठीक है बेटा 200। ए की वैल्यू कितनी आई 200। तो बी का भाग पूछ रहा, बी का भाग क्या था, बी का भाग था 25, 25 ए, 25 गुणा 200, ठीक है बेटा 25 दूना 50, 20। तो बी का भाग इसमें हो गया 5,000 रुपये, तो ए का भाग ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल में दिक्कत है? सवाल को एक बार समझने की यही कोशिश करते हैं कि जब व्यापार में साझेदार अलग अलग हैं तो वो साझेदार 12 महीने के लिए पूंजी लगाते हैं, या कोई व्यक्ति बाद में शामिल होता है, या कोई व्यक्ति बीच में हट जाता है। हमें ध्यान ये देना है कुल मिलाकर कि वो व्यक्ति उस व्यापार में कितने महीने के लिए रहता है। अगर वो तीनों बराबर समय के लिए रहते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है, अगर वो बीच में छोड़ जाता है तो उसका उतने ही महीने से कैलकुलेशन करते हैं जितने महीने वो व्यापार में रहता है। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल अलग तरीके का सवाल लिया है मैंने। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार को शुरू करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी और क्यू इन्होंने व्यापार शुरू किया है, 5:6 के रूप में कोई व्यापार प्रारंभ किया है। 8 माह के बाद में पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो पी की जो पूंजी है वो केवल और केवल 8 महीने के लिए ही रही है। यानी जो ये 5 है ये केवल 8 महीने के लिए ही रहा है, ये कह रहा है। 8 मास बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में लाभ जो होता है 5:6 यानी लाभ है इस अनुपात में हुआ है। तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने दिनों के लिए निवेश की है, जो क्यू है तो हमें इसका टाइम नहीं पता, तो ये हम टी मान लेते हैं। ये अनुपात है 5 गुना 8/6 गुना टी बराबर 5/9। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो इस सवाल का आंसर हमारे सामने बिल्कुल इजी आ जाएगा। करें सॉल्व, कर दो भैया, ठीक है। इधर से ये कट जाए, कुछ नहीं करता। 2 चौक 8, 2 3 6, ऊपर बच गया 20, नीचे बच गया 3t, इधर बच गया 5/9। इधर तिरछा गुना कर दो, इधर 180 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15t। टी को इधर रहने दो, 15 का इधर भाग दे दो, भाग देंगे तो 12 महीने, ठीक है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत है? आप ये कहोगे कि ये माह क्यों, क्योंकि माह में ही उसने पूछा है। 8 मास के बाद में पी ने अपनी पूंजी वापस ले ली वर्ष के अंत में, तो कितना लाभ हुआ, वो उसकी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, क्यू ने 12 माह के लिए की, ठीक है। अगला सवाल, पी ने 50,000 निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। 12 महीने बाद 60,000 की राशि के साथ क्यू भी व्यापार में शामिल हो गया। देखो बेटा, इतना सिंपल सवाल है, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो हम बिल्कुल सवाल को सॉल्व कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये कहता है दो व्यक्ति, एक पी है और एक क्यू है। ये 50,000 रुपये लगाए इसने, ठीक है। कितने, देखो 12 महीने के बाद में ये शामिल हो गया है और 3 वर्ष बाद लाभ बता रहा, तो इसकी पूंजी 3 साल के लिए रही है। 3 साल मतलब 36 महीने के लिए, और इसकी पूंजी 60,000 है। ये 1 साल बाद में शामिल हुआ है, तो 2 साल के लिए, 2 साल में 24 महीने होते हैं, ठीक है। यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो, ठीक है। 5 गुना 36 तो इधर बचेगा अनुपात, 6 गुना 24 इधर बचेगा। देखो 6 चौक 24 और 6 चिंग 36, 6 पंजो 30 अनुपात 24 बनता है। 6 चौक 24, 6 पंजो 30, तो ये अनुपात में इनका बंटवारा होगा। लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, इस अनुपात में, 5:4। ध्यान यही रखना है बस कि 12 महीने के बाद, यानी ये जो है ये इसकी तो शुरू से चल रहा है, 12 महीने के बाद ये भी शामिल हो गया। 3 वर्ष के बाद लाभ पहुंच रहा है, तो 12 महीने के बाद हुआ, ये तो 2 साल के लिए है और वो पूरा 3 साल के लिए है। अब देखो बेटे, पी 5,000 निवेश करके एक बुटीक चालू करता है, कोई दुकान चालू करता है। 6 माह बाद 8,000 का निवेश कर क्यू भी इसकी साझेदार हो गया। बिल्कुल वही सवाल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। पी है, क्यू है, ये 5,000 रुपये लगाता है 12 महीने के लिए, और ये क्यू है 6 महीने बाद शामिल हो, यानी 6 महीने उसकी राशि रही है, तो 8,000 की जो राशि है वो 6 महीने ही रही है। 3 जीरो काट दो, 60 अनुपात 48,
12 से काट दो, 12 चौक 48, 5/4 में इनका क्या होता है, लाभ का बंटवारा होगा। वर्ष के अंत में 3600 रुपये के लाभ में क्यू का भाग बताओ। क्यू का भाग कितना है, ये है 5/9, ए बराबर 3600। ये तो उसने कुल लाभ बता दिया। ए की वैल्यू क्या है 400, तो 4A बराबर क्या है 4 गुना 400। ए की वैल्यू आई है ना 400, 1600 रुपये है किसकी वैल्यू, क्यू का लाभ। ठीक है, इसी तरीके से पी का पूछे तो हम पी का भी निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो लाभ 3600 के बराबर आएगा, तो हमारा सवाल सही होगा। अब 2 से 3 पे आ गए हैं। 3 मित्र हैं, पी क्यू आर मिलकर व्यापार प्रारंभ किया है। पी ने, क्यू ने और आर ने एक व्यापार प्रारंभ कर दिया है और 2000 लगाए इसने, इसने 4000 लगाए हैं और इसने 7000 लगाए। 2 वर्ष के अंत में 7800 रुपये के लाभ में क्यू का भाग पूछ रहा है, तो हम कर सकते हैं इसको, तो वही सवाल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अनुपात निकाल दो इनका और 2 वर्ष के अंत में इसका लाभ निकाल दो। अब देखो, अगर तीनों की राशि 2 वर्ष के लिए रही है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 वर्ष के लिए रहती तो भी दिक्कत नहीं है। अब बीच में किसी ने छोड़ा नहीं, बीच में कोई जुड़ा नहीं है। देखो 3 0 काट दो, 2:4:7, 7 और 4 11, तो 13 ए बराबर 7800 रुपये का लाभ है। ए बराबर 600, 78 में 13 का भाग दिया, तो किसका भाग, क्यू का, क्यू का है, क्यू का भाग है 4 ए बराबर 600। ठीक है, सॉरी 4A, 4 गुना 600 बराबर 2400। ठीक है, इसी तरह के पी का पूछे तो पी का निकाल सकते हैं, क्यू का निकाले तो किसी का निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये सवाल है बेटा, ए बी सी, ये 2400 रुपये लगाता है, ये 3600 रुपये लगाता है और ये 7200 रुपये लगाता है। वर्ष के अंत में उनके निवास का अनुपात में वितरित किया जाता है। देखो कुछ भी नहीं है, सबका बराबर समय के लिए रहा है, तीनों का अनुपात निकाल दो। 12 से कट रहा है 2 बार, 3 बार और 6 बार, ये इनका अनुपात है 2:3:6। लेकिन ये अब की बार सी का भाग पूछ रहा है, तो सी का भाग इसने दे दिया, तो सी के अनुपात से हम उसका भाग निकाल के टोटल का भी आराम से निकाल सकते हैं। तो सी का भाग क्या है इसमें 6, तो 6 से बराबर कितना हो गया, 6 से बराबर खुद ही नहीं तो दिया है इसने, तो 6 से बराबर क्या होगा, सी का भाग है 4800, खुद ही दे दिया सवाल में, तो इसको हम सी का भाग निकाल देंगे, तो हम ए का भाग उससे निकाल सकते हैं। इसमें हमें टोटल नहीं करना पड़ेगा। 6A बराबर 4800, ए बराबर 6 7 48, 700 रुपये। कुल अर्जित भाग कितना था, 6 और 3 9 2 11। ठीक है ना, 11A बराबर, अरे कर सकते हैं अब तो, ठीक है 11A बराबर, देखो 6 3 9 2 11, 11A बराबर 6A बराबर 4800 आया था, ए बराबर ये सॉरी 800 आ गया, 8 बार गया ना, 8 6 48, 11A बराबर कितना हो जाएगा 11 गुना 8, 800 बराबर 8800, ये आंसर कुल लाभ ही आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई सवाल में समस्या आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझाते हुए हम सवाल कर रहे हैं। अगर किसी का एक का पर्टिकुलर भाग नहीं दिया है, तीनों को जोड़ करके हम टोटल निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते। किसी एक का दिया है तो उससे हमने कैलकुलेशन कर दी, इसका दिया होता तो इससे निकाल देते, इसका दिया इससे निकाल देते। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा, ए ने कोई व्यापार प्रारंभ किया है और ए और बी दो नाम आ रहे हैं इसमें, ए और बी। एक व्यापार प्रारंभ किया है ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने एक व्यापार प्रारंभ किया है और 6 महीने बाद बी उस व्यापार में शामिल हुआ है। 3 महीने बाद, अच्छा 3 व्यक्ति आ गए। अब देखो सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, ए ने तो 4000 लगाए हैं, ये 12 महीने के लिए लगाए हैं, लेकिन उसके 6 महीने बाद बी शामिल हुआ, यानी जो बी की राशि है 6000, ये केवल 6 महीने के लिए रही है। उसके 3 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद तो बी आया था, उसके 3 महीने, 6 और 3 9 महीने बाद आया, तो 8000 की राशि केवल 3 महीने के लिए रही है उसकी।
अब इनका जो अनुपात निकलेगा उससे सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तिरछा है। देखो कुछ नहीं है, अब तो हो गया। एक की राशि 12 महीने के लिए रही है, एक की राशि 6 महीने के लिए रही है और एक की राशि 3 महीने के लिए रही है। तो उसी हिसाब से उनका हम लाभ का बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, ये कह रहा है लास्ट में 2 वर्ष, हमने 1 वर्ष के हिसाब से अब 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 24 महीने करो इसको। 24 महीने के लिए रही है इसकी राशि, 2 वर्ष पूरी रही है ना, इसकी 6 महीने बाद आया है, तो इसके 18 में से 6 गए, तो ये 24 महीने के लिए आ गया। 24 2 साल में होते, 6 महीने बाद आया तो ये 18 महीने के लिए हो गई ये राशि। ठीक है, और ये उसके भी 3 महीने बाद, तो इसकी राशि कितने महीने के लिए हो गई, और 3 घटा दो इसमें से, तो ये 15 महीने के लिए रह गई ये राशि। ठीक है, 2 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है इसकी। ये लो, अब कर दो। पहले तीनों में जीरो बराबर आ रही है, मैंने तीनों की जीरो हटा दी। ठीक है, तो ये 4 गुना 24 इधर बच गया, 6 गुना 18 इधर बच गया, 8 गुना 15 इधर बच गया। अब हम इनका क्या कर सकते हैं, इनको हम अनुपात में काट सकते हैं। तो काट देंगे अनुपात में, तो फिर क्या आएगा, जो भी आएगा। देखो कैसे कर, देखो इस तरीके, एक ही टेबल में तीनों आ रहे हैं तो भी काट सकते। 3 पंच 15, 6 18, 3 8 24। ठीक है, अब भी आ रहा है। और क्या आ रहा है, अब 2 की टेबल में भी आ रहा है, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, अब भी ये 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। अब नहीं आ रहा, ये 8 अनुपात 3 3 9 अनुपात 10। ठीक है, यही आंसर आएगा इसका, लाभ का अनुपात ये रहेगा। देखो सवाल जल्दबाजी में करेंगे तो गलती कर देंगे, हमने भी गलती कर दी। अगर 1 साल का पूछ रहा होता तो ये केवल 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती, लेकिन इसने 2 साल का पूछा तो 24 महीने, 2 साल में 24 महीने होते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। ये सवाल लगाइए बेटा, ABC ये कहता है एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया, ABC तीनों ने 50,000 का निवेश किया है। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो वर्ष, तो देखो कैलकुलेशन तो 1 साल पर आधारित है, इसलिए सवाल ज़्यादा जटिल नहीं होगा। बस ये देखना है कि कितना कितना किन की पूंजी लगी हुई है। अगर हम मान लें हमें यहाँ पर सी का कोई भी कुछ भी नहीं पता, ये तो पता है कि बी ने सी से ज़्यादा लगाया, सी ने सी से 5, तो ये इसका नहीं पता, इसका ए मान लो, और बी ने सी से 5,000 ज़्यादा लगाया, तो इसने ए प्लस 5,000 लगा दिए। ए कहता है ए ने बी से 4,000, यानी बी ने लगाए थे ए प्लस 5,000, इससे भी 4,000 ज़्यादा लगा दिए इसने। अब ये इनका अनुपात बन गया। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये अनुपात किसके बराबर होगा बेटे, 50,000 के बराबर, यही कह रहा है ये। ठीक है, जोड़ दें हम इनको, ए प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 9,000। ठीक है, अनुपात ए प्लस 5,000 अनुपात ए। अब इनको जोड़ देंगे तो ए ए ए, कितनी बार ए आ रहा है बेटा, 3 बार, चाहे इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, जोड़ रहे हैं ना, 1 2 3, 3 तो ए आ गया, 9 और 5 14, 3 ए प्लस 14,000 बराबर किसके बराबर, ये पूंजी कितनी थी 50,000। 3 ए को इधर रखो और 14 ए को उधर घटाएंगे तो घट जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 36,000 बच जाएगा। ए की वैल्यू, अब इसका 3 का भाग देने तो ये 12,000 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, केवल अभी ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आई है 12,000 रुपये। तो ये पूंछ किसका भाग रहा है, बी का। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12,000 रुपये, पूंछ किसका रहा है, बी का। बी कितना है, ए प्लस 5,000, ए प्लस 5,000, ए कितना आ गया 12,000 प्लस 5,000, कितना भाग हो गया इसका 17,000। किसी का भी निकाल सकते हैं, इसका पूछे तो इसका निकाल दो,
यहाँ केवल 12,000, जो 12 5 17 4 21,000 एक का हो गया, और इसका केवल 12,000 हो गया। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हो। आज का लास्ट सवाल रहेगा। ए ने 40,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए बी 40,000 रुपये की पूंजी लगाई है, कुछ समय बाद, समय का पता नहीं है, बी ने 50,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। हमें बी की जो 50,000 की जो राशि है, इसका समय नहीं पता, टिक कर दो, लेकिन इसका हमें पता है 40,000 की पूंजी है, वो साल भर रही है, तो साल में कितने होते 12, और जो लाभ है वर्ष के अंत में वो 6/5 का अनुपात है। अभी जो सवाल कराया था शायद सेकंड या थर्ड नंबर का सवाल वैसा ही हो गया। ठीक है, ये अनुपात में 40,000 गुना 12, ये संख्या से नीचे आ जाएगी, 50,000 गुना टी बराबर 6/5। देखो 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, ऊपर रह गया 48, नीचे रह गया 5t, इधर रह गया 6 और इधर रह गया 5। ठीक है, ठीक है ना। ये 5 से 5 काट दो, टी 6t बराबर 48 और टी बराबर 8। आंसर आ गया। कितने महीने बाद साझेदार बना? 8 महीने। ठीक है, कहीं कोई किसी को दिक्कत है बेटा? नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास ली होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और देख लें। ये तो सवाल यही है, एक और देख लेते हैं बेटा। ये सवाल देखने लायक है, ठीक है, इसलिए इसको समझने लायक भी बनाइए। समझिए, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। तो तीनों की किसी की भी पूंजी हमें पता नहीं है। ठीक है, केवल ये पता है ए ने कुछ पूंजी लगा, मान लीजिए वो पूंजी आर थी, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई 6 महीने बाद, यानी 12 थी तो उसकी पूंजी कितनी हो गई? सॉरी 2R, कितने महीने के लिए? 6 महीने बाद लगाई है ना बेटा, 6 महीने के लिए। इसके 8 माह बाद, किसके? ए के 8 माह बाद, 8 माह का मतलब है 4 महीने के लिए तिगनी पूंजी, यानी पूंजी कितनी होगी? इसकी 2 थी तो इसकी तिगनी। कितने महीने के लिए? 4 महीने। 8 महीने बाद, एक साल में 12 महीने, 8 महीने 4 महीने के लिए रही है, तो ये इनका अनुपात हो गया। ठीक है, ये इनका अनुपात हो गया। वर्ष के अंत में 36,000 का लाभ, सी का भाग पूछ रहा है। कहीं इस सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनका अनुपात क्या आएगा? इनका अनुपात देखिए आप, ये 12R आ रहा है, ये भी 12R आ रहा है, और ये भी 12R आ रहा है। आर से आर काट दो, 12 से 12 काट दो, इनका अनुपात 1:1:1:1 आएगा। ठीक है, अब तो कुछ दिक्कत नहीं। इनको जोड़ेंगे तो 3A बराबर लाभ कितना है? 3600। ए की वैल्यू कितनी? 36,000। ए की वैल्यू आएगी 12, इसका भाग देंगे ना 12,000, यानी कि टोटल जो लाभ है 36,000 का है, तो तीनों का लाभ 12,000 12,000 12,000 आएगा। तो यही पूछ रहा है सी का भाग क्या होगा? सी का भाग 12,000 होगा। बस हो गया सवाल। सवाल को आप पढ़ेंगे तो सवाल को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर आपने जल्दबाजी की तो निश्चित रूप से मैथ में सवाल गलत हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स बड़ी आसान नजर आने लगती है। मेरी आशा है कि आप लोग पूरे वीडियो देखिए, एक एक सवाल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और इस जैसे और सवाल ढूंढिए और करने के प्रयास कीजिए। कमेंट में डालिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम उनको करवाएंगे। ठीक है बेटा, आज इतनी ही क्लास लेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी क्लासें समझ में आ रही हैं। अगर आपको क्लासें समझ में नहीं आती हैं तो और अच्छी तरीके से कैसे समझाया जा सकता है वो आप मुझे बताइए। ठीक है।